चार राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम में से 3 राज्य हैं वो फिलहाल रुझानों में बीजेपी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड बीजेपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी। थोड़ा बीजेपी बोलते बोलते बार बार बीजेपी का शब्द आ जा रहा है। हम ये सिर्फ ये जानना चाहते हैं दादा, हम लोग सुबह भी आए थे और सुबह जिससे आपके प्रवक्ता ने कहा कि अभी रुझान है, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी भी रुझान ही है, अभी परिणाम इसको नहीं कह सकते। हाँ, ये रुझान उनके फेवर में है जरूर, और उन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि क्या बात है, किस तरह से लोगों को बातें बताई गई है, कहाँ तक लोगों ने उन बातों को स्वीकार किया है। तो सारी बातों को देखते हैं। अभी तो रुझान है, इसको परिणाम तो नहीं मान सकते हम लोग। आमतौर पर ऐसा होता है कि रुझान ही जाके एक्चुअल जो ये डेटा है वो कन्वर्ट हो जाता है। ये आमतौर पर होता है, हमेशा नहीं होता है। तो हम लोग इसको आमतौर वाला क्यों माने? हम तो मानते हैं कि हमेशा नहीं होता है, इस बार भी नहीं होगा। पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, वहाँ तो एक्सपेक्टेशन था कि एकदम वो क्लीन स्वीप हो, बघेल जी वापस करें। बिल्कुल, हम लोग इसी तरह की बात को अभी भी मानते हैं कि हम वहाँ बहुमत प्राप्त करेंगे। और बाकी राज्यों में आप जानते हैं कि संशय की स्थिति पहले बनी हुई थी, बावजूद हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। अब ये तो जब काउंटिंग होती है तभी सही बातों का पता चल पाता है, जब परिणाम सामने आते हैं। अभी तो 5-6 राउंड की गिनती हुई है, तो इससे हम लोग परिणाम पर नहीं जा सकते हैं। कई ऑप्टिमिस्टिक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ अभी के लिए नहीं, आगे के लिए भी हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या सत्ता विरोधी लहर नाम की चीज़ रह नहीं गई है, जैसा कि जो डेटा भी आ रहे हैं खासकर मध्य प्रदेश से? देखिए, सत्ता विरोधी लहर और उसकी बात नहीं है। जो राजस्थान में परंपरा है वही सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा, इससे पहले वो थे, उसके बाद हम आए, उसके बाद फिर उनके रुझान बता रहे हैं। तेलंगाना में हमने जीता है। तो इसलिए कुछ राजनीति में कोई भी बात एक उस पर नहीं टिकती है, कई तरह की बातें मिला करके एक बात तय होती है। तो हमें नहीं लगता है कि कोई ज़रूरी है कि सत्ता विरोधी हो, सत्ता के समर्थन में हो। जनता ने जो निर्णय लिया है उसका हम लोग मान सम्मान रखेंगे। इन चुनाव परिणामों का या फिर रुझानों का झारखंड की राजनीति में हम क्या इम्पैक्ट देखें? देखिए, झारखंड की राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने देखा था कि लोकसभा में चुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी 2024 में आई थी, और उसी के दिसंबर में हम लोग भारी बहुमत से आए। तो इसलिए बहुत अगर मगर इसलिए चूंकि परंतु पे बात नहीं होनी चाहिए। जनता के बीच काम होना चाहिए और उस पर आधारित बातें होनी चाहिए। एक राउंड की बातचीत और आपसे ज़रूरत है शाम। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जब तक परिणाम नहीं आ जाते तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होता। आपने सुना, ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की केवल अभी जो है रुझान है, आंकड़े में तब्दील ये नहीं हुए हैं, लिहाजा उसका इंतजार करने की ज़रूरत है। शाम तक या दोपहर के बाद तक वो स्थितियां जो है स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी में खुशी की लहर है, ये बता रहा है कि वो उम्मीद करते हैं और उनको भरोसा और एतमाद और यकीन है कि इस बार जो है 3 राज्य कम से कम फिर से वो सत्ता पर काबिज होंगे। हालांकि वो एमपी में रिटेन करेंगे, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वो जीतने की कगार पर है, ऐसा वो उनको उम्मीद है। जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है, तेलंगाना में कांग्रेस ने बेहतर किया है, इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कैमरामैन विकास के साथ रांची से शाहनवाज।